आतंकवाद से ज्यादा नहीं तो आतंकवाद जितना ही ज्यादा खतरनाक है करप्शन। किसी आतंकवादी का पता चलता है तो एक्शन तुरंत होता है, वहीं अगर किसी करप्ट इंसान का पता चलेगा तो जरूरी नहीं कि एक्शन हो, और अगर हो भी तो सालों लग जाएंगे। एक करप्ट इंसान ना लोगों को जीने देता है ना उन्हें मरने देता है, पूरा लाचारी में उनका जीवन निकल जाता है और देश को खोखला करके रख देता है। एग्जाम्पल के लिए IAS पूजा सिंघल वाला केस ही ले लेते हैं, जिसमें इन मैडम ने कई घोटाले करे हैं, जिनमें से एक घोटाले को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि मनरेगा में करा था, 18 करोड़ का घोटाला। अब आप सोच के देखो, मनरेगा में आने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों को नहीं पता, मनरेगा 100 दिन की गारंटी देता है रोजगार की ग्रामीण एरिया के अंदर, और अर्बन में भी स्टार्ट करा गया है ऐसा इनिशिएटिव, और मिनिमम पर डे का रेट दिया जाता है। हरियाणा में हाईएस्ट मिलता है 374 रुपीज़ पर डे एक पर्टिकुलर मनरेगा के कर्मचारी को, और सिक्किम की एक पंचायत में भी 374 मिलते हैं। बाकी जगह पे भी मिलते हैं इंडिया में, लेकिन इससे कम ही मिलते हैं। आप सोच के देखो, एक इंसान जो मनरेगा में काम करने आएगा वो अपनी पूरे जीवन काल में शायद 30 लाख रुपए से ज़्यादा कभी कमा ही नहीं पाएगा। उस इंसान के लिए ये 18 करोड़ का अमाउंट कितना बड़ा है। उसके गांव में इस 18 करोड़ से अगर अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, सड़कें बने, पानी आए अच्छा, तो उनका जीवन कितना ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन क्योंकि करप्शन हो गया, इसकी वजह से ये फंड उनके गांव में स्पेंड नहीं हो पाया सही से। इस करप्शन की वजह से जो पुरानी जनरेशन थी वो भी गरीब थी, आने वाली जो जनरेशन है वो भी अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाएगी तो वो भी गरीब रह जाएगी। तो चक्रव्यूह बन जाएगा गरीबी का इस करप्शन की वजह से, और पूरे देश की ओवरऑल ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि पूजा सिंघल के केस में क्या अपडेट्स हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस, जिसकी वजह से इन करप्शंस को रोका जा सकता है। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, पहले उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी, फिर उसका टेम्परेरी सस्पेंशन होगा ताकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज करके एविडेंसेस मिटा ना दे। और अगर कोई प्रमोशन होने वाला था तो वो पोस्टपोन हो जाएगा या फिर डिमोट भी करा जा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की करप्शन को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। इस एक्ट में प्रावधान है स्पेशल कोर्ट्स बनाने के, जिसके जजेस या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अप्रूव करेगी, और गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद ही एम्प्लॉय के ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 3 से 7 साल की सजा हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है, या फिर फाइन और सजा दोनों हो सकते हैं। अब क्योंकि इंडियन पिनल कोड को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उसके कुछ सेक्शंस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है, और भारतीय न्याय संहिता के अंदर ब्राइब को डिफाइन करा गया है, और उसमें भी अप टू 10 ईयर्स की सजा से रिलेटेड कुछ प्रावधान है। वहीं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूशंस डिफाइंड है जो कि एक्शंस लेंगे करप्शन की एलिगेशंस के अगेंस्ट। और एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी है जो कि 2014 में एक लॉ में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन 2015 में इसमें एक अमेंडमेंट ला के सरकार ने इसे थोड़ा कम किफ़ायती बना दिया था। इस एक्ट के अंदर उन लोगों को बचाने की बात करी जाती है जो अपने आसपास का करप्शन देखते हैं और उसे उजागर करने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया है कि वो इंसान CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जाके कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी, वो एक अनोनिमस तरीके से कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता। आप जानते हैं कि जब एम्प्लॉय को सस्पेंड करा होता है करप्शन के चार्जेस पे, तो उसकी क्या गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो ये एक टेम्पररी सस्पेंशन होता है, और इसमें स्टेटस जो रहता है जॉब का एम्प्लॉय का वो सेम रहता है, इसे कम नहीं करा जाता। जो सैलरी रहती है बेसिक प्लस DA, उसका 50% मिलता है 90 डेज के लिए। उसके बाद में और अलग प्रोविजंस है, जैसे 75% हो जाता है बाद में, बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जो सस्पेंशन पीरियड रहता है वो 2 साल का रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे या फिर कुछ अलग प्रोविजंस होंगे, तभी हो सकता है। अब अगर उस इंसान पे करप्शन चार्जेस प्रूव हो गए तो उस इंसान को जॉब से डिसमिस करा जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है, या उसे कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है। वैसे उसे पेनल्टी के तौर पर फिर से सस्पेंड भी करा जा सकता है। लेकिन अगर करप्शन चार्जेस प्रूव नहीं हुए तो फिर से रीइंस्टेट किया जाएगा उसे उसकी जॉब पे, और जितना भी पैसा कटा है उसका पूरे इंक्वायरी के टाइम पे वो पूरा मिलेगा उस इंसान को, उस एम्प्लॉय को। और अगर इंक्वायरी डिले हो जाती है तो सस्पेंशन एक्सटेंड हो जाएगा। अब वापस आते हैं पूजा सिंघल वाले केस में। इसमें ED ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करा था कि उन्हें गवर्नमेंट रोल नहीं दिया जाए फिर से, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि उन्हें फिर से रीइंस्टेट करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए। और झारखंड गवर्नमेंट ने फिर से पूजा सिंघल को रीइंस्टेट कर दिया, यानी कि जो चीज़ करप्शन चार्जेस प्रूव नहीं होने पे होती है वो चीज़ इनके साथ कर दी है, इतने बड़े करप्शन करने के बाद भी। और झारखंड गवर्नमेंट ने पूजा सिंघल को सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड E-गवर्नेंस बनाया है, और झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड का CEO भी बनाया है। तो फिर इतने कानून बनाने का मतलब क्या हुआ जब इंसान
इतने बड़े बड़े करप्शन करके 28 महीने बाद जेल से बाहर आ जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए डिफरेंट नज़रिया से अभी जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।